इंडिया एक ऐसी धरती जो एंशंट विजडम से भरी हुई है, जिसने दुनिया को नॉलेज का एक रिच टैपेस्ट्री दिया है, जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन जैसे डाइवर्स फील्ड्स शामिल हैं। इन ट्रेजर्स में से एक अनपैरेलल्ड सिग्निफिकेंस का टेक्स्ट है सुश्रुत संहिता। ये एंशंट ट्रीटिस जो सेज सुश्रुता ने कंपोज किया था, एंशंट इंडिया में प्रेवलेंट एडवांस सर्जिकल प्रैक्टिसेस का एक टेस्टमेंट है। लगभग 6th सेंचुरी BCE का है। सुश्रुत संहिता को सर्जरी के हिस्ट्री में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी का वेल डिजर्व टाइटल मिला। सुश्रुता's meticulous observations, डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस और इनोवेटिव सर्जिकल टेक्निक्स आज भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करते हैं। सुश्रुत संहिता सर्जिकल प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल ट्रेनिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट प्रोवाइड करता है। यह माइनर प्रोसीजर्स से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस तक की एक वाइड रेंज ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशंस को कवर करता है, जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और एथिकल कंसिडरेशंस पर टेक्स्ट का एम्फेसिस एंशंट इंडियन सर्जरी के लैंडस्केप को शेप देने में इसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर्स करता है। सुश्रुता एक ऐसा नाम जो सर्जिकल स्किल और इनोवेशन का सिनोनिम है। ऐसा माना जाता है कि वे प्राचीन शहर काशी, प्रेजेंट डे वाराणसी में रहते थे। सुश्रुत संहिता के ऑथर के रूप में रिवीरेड उन्हें फर्स्ट सर्जन माना जाता है जिन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट और सिस्टमेटाइज किया, सर्जरी को एक क्राफ्ट से एक रिस्पेक्टेड साइंस तक एलिवेट किया। उनकी टीचिंग्स जो डिसाइपल्स की जनरेशन से होते हुए आई हैं, ने एंशंट इंडिया में सर्जरी की एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की फाउंडेशन रखी। मेडिसिन में सुश्रुता का कंट्रीब्यूशन उनकी सर्जिकल एक्सपर्टीज से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने हीलिंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज किया। उनके मेथड्स, जिसमें अक्सर सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए फूड्स और प्लांट्स जैसे रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज शामिल था, उनकी इंजेन्युइटी और मेडिकल एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट को हाईलाइट करते हैं। सुश्रुत संहिता सर्जिकल नॉलेज का एक ट्रेजर ट्रोव है, जो 1100 से भी ज्यादा डिजीजेस, 700 मेडिसिनल प्लांट्स और न्यूमरस सर्जिकल प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करता है। यह सर्जिकल प्रोसीजर्स को 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, जिसमें एक्सिजन, इंसिजन, स्कैरिफिकेशन, पंक्चरिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, इवैक्यूएशन और स्यूचरिंग शामिल है, जो सर्जिकल टेक्निक्स की एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सुश्रुत संहिता के सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट्स में से एक है राइनोप्लास्टी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, नोज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर। इस फील्ड में सुश्रुता की एक्सपर्टीज उनके नेजल रिकंस्ट्रक्शन के लिए वेरियस टेक्निक्स के मेटिकुलस अकाउंट में एविडेंट है। चीक या फॉरहेड से स्किन ग्राफ्ट्स का उपयोग करते हुए यह प्रोसीजर, जिसे राइनोप्लास्टी का इंडियन मेथड कहा जाता है, बाद में सदियों बाद वेस्टर्न सर्जन्स द्वारा अपनाया गया था। सुश्रुत संहिता का एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कैटरैक्ट सर्जरी का डिस्क्रिप्शन। ये टेक्स्ट प्रोसीजर का एक डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आंखों से क्लाउडेड लेंस को रिमूव करने के लिए एक शार्प कर्व्ड नीडल का यूज शामिल है। राइनोप्लास्टी, नोज का सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन सुश्रुत संहिता में एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता है, जो एंशंट इंडिया के एडवांस्ड सर्जिकल स्किल्स को शोकेस करता है। वेरियस राइनोप्लास्टी टेक्निक्स के बारे में सुश्रुता का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, पेशेंट सिलेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर उनके एम्फेसिस के साथ इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर पर उनकी मास्टरी को हाईलाइट करता है। प्राचीन भारत में राइनोप्लास्टी की आवश्यकता वेरियस फैक्टर से उत्पन्न हुई, जिसमें प्यूनिटिव नोज एम्पुटेशंस, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज और ट्रॉमेटिक इंजरीज शामिल हैं। सुश्रुता की इनोवेटिव टेक्निक्स ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, न केवल फिजिकल फॉर्म बल्कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और सोशल स्टैंडिंग को भी रिस्टोर किया।
उनके मेथड्स में चीक या फॉरहेड से स्किन फ्लैप्स को केयरफुली मेजर और शेप करना शामिल था। रिकंस्ट्रक्टेड नोज में सिमेट्री और एस्थेटिक अपील सुनिश्चित करना। राइनोप्लास्टी में सुश्रुता के पायोनियरिंग वर्क ने उन्हें न केवल इंडिया में बल्कि वाइडर वर्ल्ड में भी रिकॉग्निशन दिलाई। उनकी टेक्निक्स जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स और स्कॉलरली एक्सचेंजेस के माध्यम से ट्रांसमिट हुई ने अरब वर्ल्ड और यूरोप सहित अदर कल्चर्स में प्लास्टिक सर्जरी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। कैटरैक्ट सर्जरी, आंखों के क्लाउडेड लेंस को हटाने की प्रोसीजर सुश्रुता के सर्जिकल प्रोवेस की एक और शाइनिंग एग्जाम्पल है। सुश्रुत संहिता कैटरैक्ट सर्जरी का एक रिमार्केबली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट्स और पोस्ट ऑपरेटिव केयर को डिटेल में आउटलाइन करती है। सुश्रुता की कैटरैक्ट सर्जरी में शलाका नामक एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करना शामिल था, जो एक शार्प कर्व्ड नीडल है जिसे क्लाउडेड लेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसीजर के लिए इमेंस प्रिसिजन और स्टेडी हैंड्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कोई भी एरर परमानेंट विजन लॉस का रिजल्ट हो सकता है। सुश्रुत के मेटिक्यूलस डिस्क्रिप्शंस और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस पर एम्फेसिस, सर्जिकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को दी जाने वाली इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। सुश्रुता ने उन पेशेंट्स को ऑपरेट करने के खिलाफ एडवाइस दी जिनकी आई कंडीशंस या हेल्थ खराब हो। उन्होंने इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक स्टेरिल एनवायरनमेंट और मेटिक्युलस बाउंड केयर की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में हीलिंग को प्रमोट करने और विजन को रिस्टोर करने के लिए डाइटरी रिकमेंडेशंस और हर्बल रेमेडीज शामिल थे। जबकि सुश्रुत संहिता अपनी सर्जिकल टीचिंग्स के लिए रिनाउंड है, यह रिकॉग्नाइज करना क्रूशल है कि हीलिंग के लिए सुश्रुता का अप्रोच सर्जरी के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने मेडिसिन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की वकालत की, ऑप्टिमल हेल्थ प्राप्त करने में माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया। यह टेक्स्ट बैलेंस को रिस्टोर करने और वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी इंटरवेंशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के महत्व को अंडरस्कोर्स करता है। सुश्रुता ने रिकॉग्नाइज किया कि सर्जरी, जबकि एक पावरफुल टूल है, हमेशा सोल आंसर नहीं थी। उन्होंने इलनेसेस के रूट कॉज को एड्रेस करने में बिलीफ रखा, हेल्थ को मेंटेन करने में डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल वेलबीइंग के रोल पर जोर दिया। सुश्रुत संहिता में डाइटेटिक्स पर डिटेल्ड सेक्शंस शामिल हैं। वेरियस एलिमेंट्स को कम करने और ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक फूड्स और हर्ब्स की सिफारिश की गई है। सुश्रुता का मानना था कि स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने इनर बैलेंस को रिस्टोर करने और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए मेडिटेशन, योगा और अदर माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस की सिफारिश की। सर्जरी में सुश्रुता का कंट्रीब्यूशन टेक्निक्स और प्रोसीजर से आगे बढ़कर सर्जिकल प्रैक्टिस में यूज होने वाले टूल्स तक फैला हुआ है। सुश्रुत संहिता में 100 से भी ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मेटिक्युलसली वर्णन है, जिनमें से कई अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट से पहले के हैं, जो एंशिएंट इंडियन सर्जन्स की इंजेन्युइटी और क्राफ्ट्समैनशिप को हाईलाइट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स, जो आयरन, स्टील और यहां तक कि प्रेशियस मेटल से क्राफ्टेड किए गए थे, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डिजाइन किए गए थे, जो सर्जिकल प्रिंसिपल्स और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुश्रुत संहिता सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ब्लंट और शार्प में कैटेगराइज करती है, उन्हें उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के आधार पर फर्दर क्लासिफाई करती है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में स्कैल्पल्स, लैंसेट्स, सॉज और नीडल्स शामिल थे। प्रत्येक को टिश्यूज को प्रिसाइज कटिंग, इंसाइजिंग या एक्साइजिंग के लिए डिजाइन किया गया था। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स में फोर्सेप्स, स्पेक्यूलम्स, प्रोब्स और डिलेटर्स शामिल थे, जिनका उपयोग बॉडीली ऑरिफाइसेस या टिश्यूज को ग्रास्पिंग, होल्डिंग, एग्जामिनिंग
या एक्सपैंडिंग करने के लिए किया जाता था। सुश्रुता ने सही टास्क के लिए सही इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम्स सुनिश्चित करने के लिए शार्पनेस, क्लीनलीनेस और प्रॉपर हैंडलिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। सुश्रुता और उनके सेमिनल वर्क सुश्रुत संहिता की लेगेसी मेडिकल हिस्ट्री के एनल्स के माध्यम से रेजोनेट करती रहती है। सर्जरी में उनका कंट्रीब्यूशन पायोनियरिंग टेक्निक्स से लेकर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने तक न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में सर्जिकल प्रैक्टिसेस की एडवांसमेंट के लिए फाउंडेशन रखी। उनकी टीचिंग्स, जो डिसाइपल्स की जनरेशंस के माध्यम से ट्रांसमिट हुई और वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, ने अरब वर्ल्ड, तिब्बत और यूरोप में मेडिकल ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस किया। सर्जरी के एवोल्यूशन को मेडिसिन की एक डिस्टिंक्ट और रिस्पेक्टेड ब्रांच के रूप में शेप दिया। मेडिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन और एथिकल कंसिडरेशंस पर सुश्रुता का एम्फेसिस आज भी मेडिकल प्रोफेशनल्स का गाइड करता है। हीलिंग के लिए उनका होलिस्टिक अप्रोच माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर कंटेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है। प्लास्टिक सर्जरी के सिद्धांत, विशेष रूप से राइनोप्लास्टी, जैसा कि सुश्रुता द्वारा वर्णित है, को वेस्टर्न सर्जन्स के हाथों न्यू लाइफ मिली। उनकी टेक्निक्स समय के साथ अडैप्ट और रिफाइन हुई, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के फील्ड में इनोवेशन को इंस्पायर करती रहती है। सुश्रुत संहिता एक टाइमलेस ट्रेजर है जो एंशिएंट इंडियन सर्जरी की ब्रिलियंस का एक टेस्टमेंट है। यह एंशिएंट टेक्स्ट विजनरी सर्जन सुश्रुता द्वारा रचित एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां सर्जिकल प्रैक्टिसेस केवल प्रोसीजर्स नहीं थे, बल्कि आर्ट, साइंस और कंपैशन का एक इंट्रिकेट ब्लेंड थे। सर्जिकल टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में संहिता का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एक ऐसे सोफिस्टिकेशन के लेवल को रिवील करते हैं जो आज भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अमेज और इंस्पायर करता है। सुश्रुता की लेगेसी उनकी टेक्निकल प्रोवेस से कहीं आगे तक फैली हुई है। ऑब्जर्वेशन, एथिकल कंडक्ट और होलिस्टिक हीलिंग पर उनका एम्फेसिस मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ डीपली रेजोनेट करता है। सुश्रुत संहिता रिसेंट सेंचुरीज में रिडिस्कवर्ड और रीइवैल्यूएटेड ने एंशिएंट इंडियन सर्जिकल विजडम में रिन्यूड इंटरेस्ट को स्पार्क किया है। रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स को कंटेम्पोरेरी मेडिसिन में इसके पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। सुश्रुत संहिता केवल एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज की परस्यूट की शक्ति का एक लिविंग टेस्टामेंट है। यह हमें याद दिलाता है कि हीलिंग की क्वेस्ट समय और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है, सफरिंग को कम करने और वेल बीइंग को प्रमोट करने के अपने परस्यूट में ह्यूमैनिटी को एकजुट करती है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।